सुप्रभात सर, मेरा नाम जिया त्रिपाठी है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। और मेरा प्रश्न आपसे ये है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान हमें अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? ऐसा है कि कुछ छोटे छोटे उपाय अपनाने चाहिए कि ये चाय इतनी देर बाद पीऊंगी, दूध इतनी देर बाद पीऊंगा, ये पढ़ लूंगा तब। ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे आप टूल रख सकते हो अपने लिए, अपने को कंसंट्रेट करने के लिए। ये इतना हो जाएगा तब खाना खाऊंगी, है ना। किसी से बात करने का बात कर रहा है तो स्थगित कर दो, 1 घंटे बाद उस सहेली से बात करनी, अभी नहीं करती, पहले ये लेसन कर लूँ। पहली बात ये है, आप अपने लिए, अपने संकल्प के लिए कुछ टूल रख सकते हो। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। जो भी आप सीख रहे हो ना, उसमें आपकी रुचि का स्तर अलग है। तो जैसे आपको नया फोन दिया, नया स्मार्टफोन, और आपने उसको अपने लिए तैयार करना है, तो क्या 3 घंटे भी आपको समय का पता चलता है? नहीं चलता ना। क्यों? क्योंकि नए फोन में आपका इंटरेस्ट 100/100 है। गलत तो नहीं करा? सही है, मेरे साथ भी होता है, मेरा केवल आपके साथ होता है ऐसा नहीं है। मेरे को भी नया मिल जाए तो जब तक उसको पूरा सेट नहीं कर लूं तब तक ये एप्पल स्टोर से ये आ गया, ये बचा है, ये सेटिंग रह गई, ये आईडी का ये नहीं हुआ। इसका तरीका यही है, विषय में रुचि बढ़ना है। दूसरा क्या है कि रुचि तब तक पूरी नहीं बढ़ी है, तब जब छोटे छोटे टूल्स अपने लिए इस्तेमाल करना। दूध पीना इतनी देर बाद पीना, चाय पीनी है तो इतनी देर बाद, खाना खाना तो इतनी देर बाद, ये लेसन करके खाना। तो अपने को संकल्पित करना और अपने वादे को पूरा करना, तो सक्सेस बढ़ जाएगा। ऐसे ही अपने को फोकस करना होता है जी, बढ़ाना होता है समय समय करके, अपनी ही तपस्या शुरू करानी होती है अपने साथ। चलिए नेक्स्ट। सुप्रभात सर, मेरा नाम अक्षिगर है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र कठिन होने की स्थिति में क्या करें? एक तो कठिन मानना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली गड़बड़ ये होती है कि हम बहुत सारी चीजों को शुरू में ही हमारी धारणा से कठिन और सरल बना लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रश्न पत्र को बहुत कठिन मानना ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रश्न पत्र कठिन कई बार तब लगता है जब हम बहुत सिलेक्टेड सवाल याद करके जाते हैं। इसकी आपको भी जानकारी नहीं है। वो ईश्वर या नियति, प्रकृति, कुछ भी कहो, कोई और तय करता है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी 74 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। अगर बचपन में हौसला छोड़ देते तो क्या होता? मोरारजी भाई देसाई 79 ईयर की एज में प्रधानमंत्री बने। इसलिए आपको भगवान ने कब सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाना है, मुझे यहां बोलने के लिए बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अच्छी परीक्षाएं देता था, अच्छा विद्यार्थी रहा, ये भी नहीं, अच्छा टीचर रहा, ये भी नहीं, सब चीजों में मैं औसत ही था जी। मुझे इसलिए बुलाया कि मुझे किसी और क्षेत्र में सफलता मिली। आज देश की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक स्टेट में मैं लीड करता हूं, इसलिए मुझे बुलाया। स्वाति ने नहीं तो बिल्कुल ना बुलाती। समझ गया? इसलिए सफलता आपको कैसे मिलेगी इसका अंकों से संबंध नहीं है, सर्टिफिकेटों से संबंध नहीं है, लेकिन ये एक यात्रा है जो बचपन में आपको सोशलाइजेशन के लिए दी गई है। सफलता का ये भी एक रास्ता है। आपके जीवन में सफलता के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो इस रास्ते पर से जाके आगे खुलते हैं। इसलिए हम सब भी 10वीं तक, 12वीं तक, कॉलेज तक, ज्योग्राफी में एमए करने तक, एमएड करने तक इस रास्ते पे चल के आए हैं, क्योंकि समाज ने यही एक रास्ता बना रखा है, इस पर से जाओ, आगे अपने अपने हिसाब से चलो। लेकिन एक समय के बाद आपको लगेगा कि डिग्रियों का बहुत संबंध नहीं है। क्या मोदी जी अपनी डिग्री के कारण वहां हैं? क्या बाबा रामदेव जी अपनी डिग्री के कारण से सफल व्यापारी हैं? नो। क्या मनोहर लाल जी अपनी डिग्री के कारण मुख्यमंत्री हैं? नो। अपने नंबरों के कारण है? नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं कितने नंबर है कभी। तो ये एक रास्ता है, यात्रा है, इसमें गिव योर बेस्ट। और अगला वाक्य सीखना हो तो टेक अदर्स बेस्ट। इतना करते हुए आगे बढ़ जाओ, अपना पूर्णांक देते हुए चले जाओ। आपके भाग्य में जहां लिखा है आप पहुंच जाओगे, चिंता मत करो।
क्योंकि हम जब आए तो परमात्मा सब तय करके भेजता आपको कहां तक जाना, पर तुम रुकना नहीं। तुम्हारा काम है अपने तरीके से सोचे समझे हुए अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलते रहना। इसलिए तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, अपनी मर्जी से मर नहीं सकते, अपनी मर्जी से बहुत चीजें नहीं हो रही। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।